अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो एबीसी कैटेगरी, सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट लूंगा, देन पैक कर दूंगा। एबीसी कैटेगरी, और फिर आपको रिवीजन किस तरह से प्लान करनी है थोड़ा सा वो बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं ओल्ड सिलेबस वालों से बात कर लेता हूं, उसके बाद बात करूंगा न्यू सिलेबस वालों से, ठीक है। अब इधर सुना ध्यान से, अब जितने भी बच्चे ओल्ड सिलेबस के मेरे सामने बैठे हैं, फाइनली आज हमने जीएसटी अपना शिद्दत से पूरी जान लगा के हमने आज अपना पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे खासे तरीके से। अब इसको रिवाइज कैसे करना है, मेन मुद्दा ये है। बच्चा कह रहा है सर समझ में तो आ गया, बहुत बढ़िया, और जब भी आप बीच में बोलते हो तो याद आता रहता है हमें सारा कुछ, तो मतलब इसका मतलब यह कि दिमाग में सेट तो है, बस ये बता दो कि किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा सा कम, किस पे थोड़ा सा और कम, और फिर इसकी रिवीजन कैसे प्लान करनी है। तो जिनके भी एग्जाम दिसंबर में, आई थिंक सबके एग्जाम दिसंबर में, तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बहुत ध्यान से दें। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, मैं लिख के दे रहा हूं 45 में से 45 नंबर जीएसटी में आएंगे, 44 भी नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने यही फॉलो किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, जो भी पैटर्न में एबीसी कैटेगरी बताने जा रहा हूं, कम से कम जीएसटी की आपको एग्जाम से पहले 3 रिवीजन करनी है। अब वो कैसे करनी है वो टाइम आप देखोगे। आज हमारा जीएसटी खत्म, इसको रिवीजन नहीं मानोगे, ये भी बैच खत्म हुआ है। पहली रिवीजन अब स्टार्ट होगी, एक रिवीजन तो ये, दूसरी रिवीजन फिर अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, नहीं तो मैं यूट्यूब पे रिवीजन स्टार्ट करूंगा भी, मेरे साथ कर सकते हो। तीसरी रिवीजन जो होती है फिर वो एग्जाम से बिल्कुल पहले होती है। 3 रिवीजन के बिना पर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप खुद ही फेल होने के लिए जा रहे हो, आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हो कि पेपर कैसा बनता है। फिर आप ये मत कहना कि सर जीएसटी करने के बाद भी, क्लास लेने के बाद भी आपसे हम फेल कैसे हो गए, हो सकते हो। क्लास मतलब गाइडेंस, क्लास मतलब 100% श्योरिटी किसी की भी नहीं होती। क्लास मींस क्या है, जीएसटी मैंने समझा दिया, काम तो आप ही करोगे ना। अब अगर कोई बच्चा बोले यार बैच विवेक सर से लिया, पास हुआ नहीं, ये कोई बात बनी भाई? मेरे कोई भगवान ने रजिस्ट्री कर रखी है कि मेरे से क्लास करने के बाद पास ही हो जाएगा? नहीं ना भाई, रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। तो वही प्लान बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर एबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों की, न्यू की बात करूंगा बाद में। सबसे पहले ए कैटेगरी में टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो बेसिक, लिखना हो लिख लेना चाहिए, सारे बच्चे लिखना हो लिख लेना एक पेज पे। एक तो बेसिक, ठीक है, जो बेसिक आपने पढ़ा सबसे पहला चैप्टर, एक तो वो है। दूसरा सप्लाई, कैटेगरी ए, कैटेगरी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा फिर यहां पे है कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, जिसको आप सप्लाई के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है नी। चौथा यहां पे टॉपिक बन जाता है फिर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पांचवा वैल्यूएशन, ठीक है नी। छठा फिर टॉपिक यहां पे बन जाता है आपका पेमेंट ऑफ जीएसटी। सातवां टॉपिक आपका बन जाता है यहां पे रजिस्ट्रेशन, और आठवां टॉपिक हो गया यहां पे रिटर्न। ये तो है ए कैटेगरी के टॉपिक, जिसको भूल के भी आप छोड़ नहीं सकते, और इसकी 4 बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो 45 में से 25 नंबर तक के भी देखने को मिल सकते हैं सिर्फ इन चैप्टर के अंदर से। अब बी कैटेगरी पर आओ जी। बी कैटेगरी में आपका टॉपिक यहां पे आ गया ई वे बिल, ये बी कैटेगरी में आ गया ई वे बिल, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पे टॉपिक आ गया रिटर्न अंडर जीएसटी, रिटर्न अंडर जीएसटी बी कैटेगरी में। उसके बाद फिर आपका यहां पे टॉपिक आ गया टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है जी। और फिर एक टॉपिक यहां पे आ गया जी प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अच्छा एक कैटेगरी में एक टॉपिक और लिखना है, सॉरी गलती हो गई मेरे से, कॉम्पोजिशन लेवी, ये तो रह ही गया, ठीक है जी। आरसीएम को बी कैटेगरी में डाल सकते हो, आरसीएम को बी कैटेगरी में डाल सकते हो। आरसीएम बी कैटेगरी में आएगा, कॉम्पोजिशन लेवी वो ए कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपके हैं बी कैटेगरी में 1 2 3 4 5। सी कैटेगरी में जो भी आपके छोटे मोटे टॉपिक बचे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ऑडिट, ठीक है जी। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई भी बी कैटेगरी में आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बी कैटेगरी में आएगा।
अकाउंट्स, ऑडिट, रिफंड, IGST, UTGST, जो असेसमेंट बातें मैंने बोली हैं अभी, डिमांड रिकवरी, GST प्रैक्टिशनर, ठीक है जी, और बस इंस्पेक्शन वाली जो मैंने अभी बात बोली है। तो ये टॉपिक जो है सारे के सारे सी कैटेगरी के हैं। ये आपकी 3 कैटेगरी आपके सामने है, 9 टॉपिक फर्स्ट कैटेगरी में, 5 टॉपिक सेकंड कैटेगरी में, और ये बैलेंस टॉपिक आपके सी कैटेगरी में है। अब सी का मतलब गलती से ये मत सोच लेना कि आपने करना ही नहीं है। सी का मतलब है एक बार अगर रिवीजन कर लोगे तो भी चल जाएगा। बी कैटेगरी का मतलब है मिनिमम 2 बार तो रिवीजन कम से कम चाहिए, 3 बार हो जाए तो सोने पे सुहागा। और वो जो कैटेगरी है उसमें 3 से 4 बार रिवीजन जरूरी है, 3 से कम तो मतलब ही नहीं है। क्लियर है जी। अब ये आपको मैंने बता दी एबीसी कैटेगरी। अब सुनो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, अब ये करने कैसे हैं। आज हमारा जीएसटी खत्म हो गया, कल से कोशिश करनी है रिवीजन करो 14, 15, 16, 3 दिन पूरे आपके पास है, ठीक है ना। 17 को हमारी क्लास है इनकम टैक्स की, तो 3 दिन मैं मान रहा हूं, 3 दिन कम से कम जो सुबह का टाइमिंग होगा थोड़ा बहुत फ्री होगा, शाम का फ्री होगा, तो कोशिश करना कि एक कैटेगरी के टॉपिक तो एक बार 3 दिन में 60-70% रिवाइज हो ही जाए। चाहे इन 3 दिनों में आपको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ जाए। उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि जब इनकम टैक्स स्टार्ट करोगे ना, फिर इनकम टैक्स की रिवीजन होगी, फिर कहीं ये भूल ना जाओ। तो अभी एक बार एक कैटेगरी पढ़ लोगे ना तो दिमाग में तुरंत हो जाएगा कि चल 3 दिन एक कैटेगरी 70-80% डन, तो कॉन्फिडेंस आएगा, चलो शुक्र है ये तो एक बार हो गया। बी और सी चलो बाद में देख लेंगे, एक बार कम से कम ए तो करें। क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बैंक जीएसटी का मैंने आपके उस लिंक में डाल दिया, आप लिंक पे क्लिक करोगे 205 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के नाम से मैंने डाला हुआ है, उसमें सब चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। कोशिश करना 17 से पहले वो भी अगर सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसी में से इस बार 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन सेम बने हुए थे, और ये मैं नहीं कह रहा, बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है सर जो आपने 205 एमसीक्यूज दिए थे, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ कवर करते हैं। वो आपके गूगल लिंक के अंदर है, तो आपने जरूर एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। रिवीजन स्टार्ट कैसे करोगे, सेम जैसे हमने बैच स्टार्ट किया, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 पे रिवीजन करनी कैसे है। पहले पूरा चैप्टर नोट्स, बुक नहीं उठानी आपको। बुक मैं इसलिए कई बार आपको, क्योंकि सारा कुछ हमने ऑलमोस्ट एक्ट से किया है, एक्ट आपको मैंने यहाँ खोल के दिखाया, सारे नोट्स आपके पास हैं, नोट्स से आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 पढ़ा नोट्स से, ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, फिर कोशिश करो साथ में एमसीक्यू सोल्व कर लो। साथ साथ नहीं करने तो ऐसा कर लो, जैसे आज 13 तारीख है, 14, 15 2 दिन या 16 तारीख का आधा दिन आपने सिर्फ प्रोविजन पढ़े, फिर शाम के बाद सिर्फ एमसीक्यूज करने स्टार्ट कर दिए। तो बोले इस तरह से आपने करना है, साथ में चैप्टर साथ में एमसीक्यूज, ताकि आपकी प्रैक्टिस आसात हो कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। और जो डाउट्स है तुरंत, ऐसा नहीं इनकम टैक्स स्टार्ट हो गया पूछोगे नहीं ना, इनकम टैक्स के क्लास के बाद भी आप जीएसटी के डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, बीच में नहीं। बस ये नहीं चल रहा है सैलरी का चैप्टर, सर एक बात तो ना आईटी से कैसे क्लेम करते थे, ये हरकत मत कर देना, वो तो बिल्कुल ही फिर बेकार बात हो जाएगी ना। इसका मतलब फिर आपके दिमाग में वही चल रहा है। तो पहले इनकम टैक्स समझेंगे बढ़िया तरीके से, और फिर अगर कोई डाउट अगर आप घर से लेकर आए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स आप सब जानते हो, बच्चों को जीएसटी से ज्यादा इनकम टैक्स मुश्किल लगता है। और मुश्किल लगने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में जो मिथ फैली है वो इनकम टैक्स को लेके ही फैली है कि भाई वो नहीं होता, उसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और बच्चे ने वो दिमाग में सेट कर रखा है, इस चक्कर में फिर पल्ले नहीं पड़ता उसके। तो परसों 17 तारीख को आओगे ना, आप ये मान के चलना जीएसटी से भी आसान है, और मैं दिखा दूंगा अगर आप ये मान के चलोगे उससे भी आसान है, और स्कोरिंग बहुत है। हाँ ये बात है, थोड़ा सा वाइड है, थोड़े से प्रोविजन ज्यादा है, बट है बिल्कुल सिंपल सिंपल, समझोगे आपको मजा आएगा इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई ओल्ड सिलेबस की। दोबारा बोल दूं, एबीसी कैटेगरी आपके सामने है, रिवीजन मैंने बता दिया 3 दिन के अंदर, कोशिश करना कैटेगरी ए को अच्छे से रिवाइज करने की। क्वेश्चन बैंक आपको मैंने बता दिया, उस क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे बच्चों ने, ओल्ड सिलेबस वालों ने। क्या बात समझ में आ रही है। और जिन जिनको डाउट्स आ रहे हैं क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो, नंबर आपके पास है, आप कॉल करोगे। कई बच्चे बोलते हैं कॉल उठता नहीं, उसका रीजन है मोस्टली मैं क्लास में रहता हूँ, शाम को 7 बजे के बाद अगर मेरे को कॉल करोगे तो मैं नॉर्मली उठा लूंगा, ठीक है। और वैसे भी आप डेली क्लास में आते ही हो, तो आप तो यहाँ भी पूछ सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लाइव वाले बच्चे यहाँ पूछ सकते हैं, आप मेरे से यहाँ के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका मैंने एबीसी कैटेगरी बता दी है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों, ठीक है। अब उठेगा नहीं कोई, 5 मिनट आपको और बैठना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उठ के बाहर भाग, जो न्यू वाले बच्चे हम क्या मतलब। अब न्यू सिलेबस वाले बच्चों को 5 मिनट बता रहा हूं, उनकी एबीसी कैटेगरी जिनके भी अब न्यू सिलेबस के एग्जाम है, क्योंकि न्यू सिलेबस की ना अभी कोई बात कर नहीं रहा,
सारी बातें भी हो रही हैं ओल्ड की, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें कैसे टॉपिक करने हैं, हमारी कैटेगरी कौन सी है, एबीसी कैटेगरी। तो आपको बता दूं, अब न्यू सिलेबस वाले बच्चे अपनी एबीसी कैटेगरी लिखेंगे। ये है जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के बच्चे हैं जिनके दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है जी। अब उनके लिए कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में सीधा मैं आ रहा हूं सप्लाई के चैप्टर पे। बेसिक नहीं डाल रहा मैं इसमें, बेसिक नहीं डाल रहा क्योंकि बेसिक में से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनते न्यू सिलेबस के अंदर। बनेगा तो 2-3 नंबर का बनेगा, वो बी कैटेगरी में आ जाएगा। सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, आईटीसी, वैल्यूएशन, ठीक है जी। टाइम ऑफ सप्लाई चेक करो, ओल्ड सिलेबस में टाइम ऑफ सप्लाई मैंने बी कैटेगरी में डाला था, यहां पे फर्स्ट में आ गया क्योंकि यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है न्यू सिलेबस के अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पे एक चैप्टर ई-वे बिल, ई-वे बिल ये भी एक कैटेगरी में आएगा आपका। फिर एक चैप्टर आएगा कॉम्पोजिशन लेवी, और फिर यहां पे एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन। ये ए कैटेगरी के हैं। बी कैटेगरी में आपका बेसिक चैप्टर, रिटर्न, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड, इसमें बी कैटेगरी में आएगा, रिफंड अंडर जीएसटी, ठीक है जी। उसके बाद आरसीएम बी कैटेगरी में आएगा, और बाकी जो टॉपिक आपके छोटे मोटे हैं, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया, वही जीएसटी प्रैक्टिशनर, असेसमेंट। अच्छा, एग्जामिनेशन वाला जो एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है वो आरसीएम के साथ ही आएगा बी कैटेगरी में, न्यू सिलेबस के अंदर। ओल्ड के अंदर मैंने बोला नहीं है ये। ऑडिट, अकाउंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, डिमांड रिकवरी, ठीक है नी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये टॉपिक जो है ये सारे के सारे मिसलेनियस, ये सी कैटेगरी में। एक टॉपिक हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको भी आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो न्यू सिलेबस वाले बच्चे, ठीक है ना। ओल्ड वाले बच्चों को मैंने बी में डाला था, न्यू वाले बच्चे सी में डाल सकते हैं। और मैं दोबारा बोल दूं, सी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है करना ही नहीं है। सी का मतलब ये है जितना टाइम आप ए और बी पे दोगे उससे कम टाइम आपने सी पर देना है। देना आपने जरूर है, करने आपने सारे टॉपिक है, क्योंकि पेपर कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। अब वो रिवीजन कैसे करेंगे न्यू वाले बच्चे? अगर न्यू वाले बच्चों की बात करता हूं, सेम पैटर्न, 3 दिन आपके पास है, आप ए कैटेगरी पढ़ लो। उनका क्वेश्चन बैंक भी मैंने अपलोड कर दिया है। कई बच्चे कह रहे हैं सर लिखना कैसे है या क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक मेरा खोल के देखोगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने उसके अंदर दे रखी है। अगर एक क्वेश्चन बना, उसका आंसर न्यू सिलेबस वाले बच्चों को लिखना कैसे है, टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो सारी बातें उस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने अच्छे तरीके से दी है।